चुनाव निशान उस पे जो है हमने इलेक्शन लड़ा। ये जो सियासत की नई नई जो बातें हैं वो आपने कहाँ से सीख ली? जिस तरह से किसी पॉलिटिशियन को कुत्ता कहना या उसको अपशब्द से जो है इस्तेमाल करना, फिर वोट बैंक बनाना या लोगों को अपनी तरफ खींचना, ये चीज़ें, ये सियासत कहाँ से सीखी आपने? देखिए, ये सियासत नहीं है, ये इनकलाब है, क्योंकि हमने इनकलाब का नारा लगाया है। जहाँ तक हमने कुछ हालात पर जो है हमने कुछ कड़े लफ्ज़ों की थोड़ी सी बात भी रखी, कुछ लोगों को थोड़ा तंज। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो हमेशा अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे विवादों में रहते हैं, और उनका नाम अगर मैं आपको बता दूं, महराज मलिक है, और वो डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करते हैं और डीडीसी इलेक्शंस में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी रहे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टार इंडिया में। थैंक यू। महराज साहब, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये जो आपने डीडीसी इलेक्शन जो कंटेस्ट किए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, बहुत ज़रूरी था इलेक्शन कंटेस्ट करना, तो बहुत ज़रूरी था। हालात वैसे हैं क्योंकि 370 टूटा है, हलचल सी मची हुई है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है काम कैसे हों, करप्शन बहुत ज़्यादा पीक पर है, तानाशाही बहुत ज़्यादा चल रही है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये वाला इलेक्शन जो है एक लोगों की उम्मीद इस पर बनी हुई है। मेरे साहब, पूरे इलेक्शन के दौरान जो है आपने अपना जो एक पैसा ना होना और गरीबी का रोना रोया है, तो इसका क्या मेन कारण है? देखिए, पैसा न होना, ये हमने इसका रोना नहीं रोया है, ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा सच भी है। देखिए, मैं आम आदमी हूँ, आम इंसान हूँ, फैमिली बैकग्राउंड उतना नहीं है, पापा छोटे से एम्प्लॉय थे, तो कहीं ना कहीं सियासत के मैदान के अंदर बहुत सारा पैसा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन इस तरीके से नहीं लड़ा जाता है। तो ये मैंने लोगों के सामने अपनी बात रखी, क्योंकि जब हमने पहले वाला इलेक्शन लड़ा तो बिना पैसे के लड़ा था। ये वाला इलेक्शन यहाँ भी लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। इलेक्शन लड़ना बहुत ज़रूरी मेरे लिए था, क्योंकि ये जो हालात बनते हैं, लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती होती है, तो ये एक सियासतदान ही कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पैसे वाले लोग होते हैं, ये गरीब तबके को लोगों को जो है देखना पसंद नहीं करते, उनके साथ ज़्यादतियाँ होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने भी सोचा कि अगर पैसा कमाने लग जाऊं, तो पैसे के बाद अगर सियासत में आ जाऊं, तब तक उम्र ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज लाया पॉलिटिक्स में, और एक उम्मीद के साथ आए हैं, नई सोच के साथ आए हैं, तो मुझे बेहतर लग रहा है। और हमने इसका रोना नहीं रोया है, ये हकीकत है, हमने लोगों के सामने बात रखी है। आपका ब्लॉक कौन सा था? ये ब्लॉक हमारे कहरा का पड़ता है। कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने अभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। मैं असल में आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पिछले 7 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ। आज की डेट में लोगों ने कहा कि हम झाड़ू को वोट नहीं करेंगे, तो लोगों का दिल रखने के लिए हमने कुकर का चुनाव निशान उस पर जो है हमने इलेक्शन लड़ा। ये जो सियासत की नई नई जो बातें हैं वो आपने कहाँ से सीख ली? जिस तरह से किसी पॉलिटिशियन को कुत्ता कहना या उसको अपशब्द से जो है इस्तेमाल करना, फिर वोट बैंक बनाना या लोगों को अपनी तरफ खींचना, ये चीज़ें, ये सियासत कहाँ से सीखी आपने? देखिए, ये सियासत नहीं है, ये इनकलाब है, क्योंकि हमने इनकलाब का नारा लगाया है। जहाँ तक हमने कुछ हालात पर जो है हमने कुछ कड़े लफ्ज़ों की थोड़ी सी बात भी रखी, कुछ लोगों को थोड़ा तंज भी किया। इसका ये मकसद नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स करूं या लोगों के दिल जीतूं या लोगों को ठेस पहुंचाऊं। मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि थोड़ा जवान भी हूं और जो वक्त के हालात थे वो गुमराही की ओर लोगों को लेना चाहते थे, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं लोगों को कैसे समझाऊँ कि ये आपका मुस्तकबिल नहीं लिख सकते। तो जो वो वजह बनी थी गाली गलौज की या कुछ भी बदतमीज़ी हुई थी, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, मैंने उसमें बताया है अपनी वो तकरीर में मैंने बताया। हमें भी बता दीजिए। देखिए, उसमें ऐसा हुआ था, जो वहाँ का तहसीलदार है, तो उसने जो है एक पोस्टर फाड़ा था, वो हमारा पोस्टर था, वो एक साइड पे लगा हुआ था, तो उसने जबरी जो वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब हैं, हमारे वहाँ के इंद्रवाल के एमएलए भी रह चुके हैं 3 टाइम, तो उन्होंने वो पोस्टर कटवाया, फड़वाया वहाँ से। तो कहीं ना कहीं उसी टाइम मुझे वो वीडियो आई, तो मैं थोड़ा जज्बात में आकर, जो कारण तो बताया होगा उसको फाड़ने का। देखिए, कारण यही है कि खिताई चनाब में मैंने अपनी कैरियर में ये नहीं देखा कि किसी मैजिस्ट्रेट ने पोस्टर फाड़ा हो। कारण कुछ भी नहीं था। आज भी इस वक्त भी पोस्टर लगे हैं, आप जम्मू के अंदर देखें, कहीं भी देखें, बीच में से पोस्टर लगे होते हैं, किसी को तकलीफ नहीं। हाँ, आम आदमी काटता तो उससे उतना रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एक मैजिस्ट्रेट जब काटता है तो फिर तो थोड़ा दुख होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज तक किसी भी मैजिस्ट्रेट ने पोस्टर फाड़ा नहीं, और डंडे के साथ वो फाड़ा गया, उसकी वीडियो क्लिप भी थी। तो जब मैंने देखा तो मेरे जज्बात तो उस वक्त काबू में नहीं थे। उनकी कोई रिलेशन रहा होगा सुरूरी साहब के साथ? हाँ, कुछ क्या? देखिए, उसमें वो तो रिलेटिव्स हैं, आपस में वो रिश्तेदार हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब ये तो साफ जाहिर था कि उस वक्त वही अपोजिशन में थे। हमारे जो मुखालिफ था वो सुरूरी था, और सुरूरी का ऐसा कैंपेन था, वो आज़ाद साहब के नाम पे वोट मांग रहा था। तो
कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। मैं बड़ा तंग आ गया था, मैं लोगों को कैसे समझाऊं, लोगों को एक कैसे करूं। देखिए ये जो मुद्दे होते हैं, ये किसी के नाम पर वोट लिए जाते हैं या कोई बड़ा मुद्दा लोगों के सामने रखा जाता है, क्योंकि ये मुद्दे हमें बाद में नहीं देखने को मिलते हैं। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद हम रोज़मर्रा की बात करते हैं, हम स्कूल की बात करते हैं, कॉलेजेस की बात करते हैं, हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, हम रोड्स की बात करते हैं। जो इलेक्शन इस मुद्दे पे आज तक लड़ा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं महराज जो है डायरेक्ट मुद्दे की बात कर रहा था, करप्शन की बात कर रहा था, जिससे आम आदमी परेशान है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, लाइनों में लगा रहना पड़ता है, 2-2 महीने 3-3 महीने फाइलें हमारी पेंडिंग रहती है, हमारे ऑफिसेज बिना ऑफिसर के होते हैं, एक महीना अगर देखेंगे आप 5 दिन ऑफिसर आता है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे मैंने इलेक्शन लड़ना चाहा, और जो लोगों की ज़रूरत थी, मजबूरी थी। तो जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, आपको तैश में आके जो चीज़ें आपके मुंह से निकल गई या आपने जानबूझ के निकाली, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि वो उससे नुकसान होगा आपको, और वो जिस शख्स के खिलाफ आपने वो शब्द यूज़ किए थे, उस शख्स को जो है वहाँ की आवाम ने बार बार जो है चुना था, और वो कहीं ना कहीं शब्द जो है आप आवाम के खिलाफ भी बोल रहे हैं? देखिए मैंने किसी को मतलब आवाम के लिए कुछ नहीं कहा था, मैंने एक इंसान के लिए बोला था, वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी है। अभी भी मैं अपने उस बयान पे कायम हूँ, मैं अपने अल्फाज को वापस नहीं ले रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। जो मैंने अल्फाज बताए वो डायरेक्ट उसी के लिए है। इससे पहले तो आपने एक बार लिए भी थे, आपने कहा था कि अगर इससे किसी को कोई दुख पहुंचा है या कुछ। मैं जिसके लिए मैंने बताया है उसके लिए तो मेरा बराबर अभी भी बयान है, लेकिन उन अल्फाजों से अगर किसी आम इंसान को ठेस लगी हो तो उनसे मैंने माफ़ी मांगी थी। क्योंकि आपने देखा होगा सुरूरी एक बहुत बड़ा लीडर भी रहा है, लेकिन इस वक्त के हालात उसके जो हैं, पेट के पीछे तो उसको गालियाँ ऐसे भी देते हैं और इससे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, इससे भयानक भयानक इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अब ऐसा हुआ कि मैं भी एक आम आदमी हूँ, उन्हीं में से एक हूँ। मैंने भी उठ के, अगर मैंने उसके पीठ के पीछे नहीं दी, मैंने तो स्टेज पे चढ़कर उसको मुंह पे बोला, और जो उसकी असली हकीकत है, और हकीकत से वाबस्ता कराना ये हमारा काम है। और हम पीठ के पीछे किसी के खिलाफ बोलते नहीं, बातें नहीं करते। हमारा यहाँ सियासत में आने का मकसद, हम यहाँ बदलने आए हैं सियासत को। इस तरह से आप सियासत को बदलने आए हैं, इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करके, क्या ये आगे भी जारी रहेगा या इस पर कहीं लगाम लगेगी? देखिए हमारा एक ही मकसद है, मैंने कहा कि मैं डेवलपमेंट चाहता हूँ, मैं करप्शन को ख़त्म होते हुए देखना चाहता हूँ। इसकी हमने जंग छेड़ दी है, और ये आज से नहीं 7 साल से है, और इसके लिए हमने एक अपनी फ़ौज भी तैयार की है, और वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको देखेगी ग्राउंड पे काम करेगी। और आप देखेंगे कि हवा जो है, इस तब्दीली की हवा जो है वो भलेसा से निकलेगी, खिताई चनाब से निकलेगी, और उसको पूरे जम्मू कश्मीर को अपने लपेट में लेगी, और इंशाल्लाह हम कामयाबी की ओर पहला कदम हमारा जा रहा है। 22 तारीख का इंतज़ार रहेगा। 1 तारीख को हमारा जो है हलफ वफ़ादारी होगी, आवाम के साथ होगी, एक अलग से हलफ वफ़ादारी ली जाएगी, जिसमें आवाम का भी पूरा योगदान रहना चाहिए। और एक चीज़ मैं बताऊं, ये महराज की जीत नहीं है। अगर महराज इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतता है, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये आवाम की जीत होगी। और जितना वजूद मेरा बनेगा, जितनी पावर्स मेरे पास होंगी, उतनी ही आवाम के पास भी होंगी, क्योंकि ये एक आम आदमी की जीत है, आम इंसान की है, उस मजलूम की। मैंने कहा है कि महराज मलिक यहाँ से जीतेगा तो गरीब का सर ऊंचा हो जाएगा। ये आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। महराज, पूरा जो रैलियाँ, जो पोस्टर, सारा जो जिस तरह से आपने कहा कि गरीबी थी या पैसा नहीं था, फिर भी आप एक आम इंसान होते हुए भी आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो किस तरह से आपने मैनेज किया? देखिए मैनेज ये मैं खुद भी नहीं जानता, ये सब अल्लाह का करना है। क्योंकि जो हालात मेरे पास थे जिस वक्त इलेक्शन का, कि जो इन्होंने बताया कि इलेक्शन होंगे, तो उस वक्त मैंने नॉमिनेशन तो डाल दिया था, लेकिन खुदा गवाह मेरे पास पैसा नहीं था, अभी भी नहीं है, वैसी बात नहीं। लेकिन जो इलेक्शन में पैसा लगा तो वो लोगों ने दिया, कॉपरेट बहुत किया। ये सब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया था, क्योंकि पहले वाले इलेक्शन में बहुत सारे करिश्मे हुए हैं। इस इलेक्शन में मुझे बहुत लोगों ने साथ दिया, मुझे अल्लाह ने साथ दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि वो इसीलिए, क्योंकि हमारी नीयत साफ़ है, हमारा जज्बा सही है, इंसानियत के लिए है, हम लड़ना चाहते हैं गरीब के लिए। और ये आने वाला वक्त भी बताएगा, क्योंकि जीत के बाद लीडर लोग मिलते नहीं हैं। अब देखेंगे वो वाले लोग भी जिन्होंने हमें वोट किया है, सपोर्ट किया है, और जिन लोगों को उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। आप भी देखेंगे 22 के बाद। एक वीडियो मैंने आपको और भी देखा था, जिसमें आप जो है लोगों से अपील कर रहे थे कि अपने अपने टिप्पर जुंगा लेके आ जाएं। एक समय ऐसा आया था जब आपको पैसेंजर गाड़ियां वहां पे नहीं मिल रही थी, वो क्या पूरा था? देखिए बीजेपी के लोग वो पैसा दे रहे थे, गाड़ियां उनके पास थी, अब हमारे साथ आने को कोई तैयार ही नहीं था, हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं इसलिए हमने डिमांड की थी। मैंने कहा अगर सोमोज नहीं मिलती है, जुंगे वगैरह नहीं मिलते हैं, तो कोशिश करेंगे ट्रालियाँ टिप्पर ही चला लेंगे, क्योंकि वो लोग तो उसको उठाते नहीं। तो मैंने एट द एंड यही सोचा था कि आखिर में हमें यही ट्रालियाँ वगैरह काम आएंगी। अगर वो भी नहीं मिलती तो फिर हमने पैदल रुख करना था। तो आवाम ने पूरा साथ दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और
इसलिए भी शुक्रिया नहीं, क्योंकि ये उन्हीं की जीत होगी। मैंने कहा ना, क्योंकि मैं आवाम से कभी शुक्रिया नहीं करूँ, क्योंकि उनकी सोच बदल गई है। उन्होंने खुद को इस बार वोट दिया है, किसी पार्टी को उन्होंने वोट नहीं दिया या किसी एक इंसान को वोट नहीं दिया है। गरीबों ने, वहाँ की आवाम ने, मजलूम ने खुद को वोट किया, और इस बार वो देखेंगे, खुद देखेंगे, रेवोल्यूशन आएगा। लेकिन यहाँ के इस वीडियो से, मैसेज से मैं उन तक भी एक पैगाम देना चाहूँगा कि 1 तारीख को जो हमारा जलसा होगा, जहाँ हम हलफ वफादारी लेंगे, मैं चाहता हूँ कि वो लोग खुल कर आएँ, और कुछ ज़िम्मेदारियाँ उनकी हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हमारी हैं। जिस तरीके से एक मकान मालिक मकान की निगरानी तो करता है, मज़दूर लगाता है, और निगरानी अगर खुद ना करे तो वो मकान अच्छा नहीं बनता है। मैं मज़दूर हूँ, उनको निगरान करना है, उनको हिसाब मुझसे लेना है, ये उनका फ़र्ज़ है। अगर वो अपने फ़र्ज़ उससे मतलब थोड़ा सा भी हट जाएंगे, मैं कोशिश फिर भी करूँगा उनके अलावा भी, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी बनती खाली वोट देना नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि महराज को कौन सा काम करना चाहिए, किस काम के लिए इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं आवाम के लिए हर वक्त हाजिर रहूँगा। इंशाल्लाह हमारा जो मकसद है, उस मकसद में हमें कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि आवाम मेरे साथ है, मज़लूम मेरे साथ है, और महराज ये लड़ाई लड़ता रहेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ महराज मलिक जी, जो कि आम आदमी पार्टी से लीडर भी हैं, और डीडीसी इलेक्शंस में जो है इन्होंने इंडिपेंडेंट जो है हिस्सा लिया था, और आम जनता के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज जो है इनके द्वारा दिया गया। आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।